ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो इसके पहले क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स नंबर सिस्टम में कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं, और जो हमको मेन इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या होता है, वो है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ रियल नंबर्स। हम आगे कैसे यूज़ करेंगे रियल नंबर्स को और उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर इज़ ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एनी लाइन। एक लाइन हमने ले लिया, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लाइन पे हम कैसे नंबर को डिनोट करते हैं। सेंटर पे हमारा 0 होता है, इधर हमारा पॉजिटिव 1 होता है, राइट साइड में हमारा क्या होता है, सारे वैल्यू पॉजिटिव 2 3, एंड लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, निगेटिव। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, जिनको हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एनी लाइन डिनोटेड बाय सिंबल आर। तो हमको समझ में आया रियल नंबर क्या होता है। वह रियल नंबर वह वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट होता है किस पे, एक नंबर लाइन पे, उसको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के टाइप्स कितने होते हैं, सारे नंबर जो होते हैं हमारे रियल नंबर ही बेसिकली होते हैं। जैसे हमारा हो गया क्या, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, और ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये जितने टाइप्स के नंबर होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेचुरल नंबर्स। इन सब के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम एक बेसिक डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटिव। नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, n से। स्टार्ट होता है किससे, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, और एंड किस पे होता है, इनफाइनाइट पे। ये हमको यही बोल रहा है इस डिफिनेशन में कि नेचुरल नंबर्स वह नंबर्स होता है जो जिसकी शुरुआत ही 1 से होती है और ख़त्म जो होता है किस पे, एंड पे, इनफाइनाइट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम और कुछ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं नेचुरल नंबर को। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो और निगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड जीरो और निगेटिव नंबर्स। तो ये हमको ध्यान देना होगा, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं नेचुरल नंबर को। इसमें जीरो और निगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। एग्जांपल के लिए हमारा हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये। सेकंड हमारा क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं, बट इसमें हम क्या एक टर्म और इंक्लूड कर देते हैं, वो होता है क्या, ज़ीरो। यानी ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। यहाँ पे दिया गया ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस। इस होल नंबर में हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता है, डेसिमल भी इंक्लूड नहीं होता है, एंड निगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड नहीं होता। निगेटिव इंटीजर्स हमारा क्या होता है, अभी हम समझेंगे जब इंटीजर टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। हमको समझ में आया अभी क्या होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, वह नंबर होता है जो रेशियो होता है किसका, दो इंटीजर्स का। दो इंटीजर्स का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, जहाँ पे रेशियो में हमारा जो होता है डिनोमिनेटर नीचे का जो पार्ट होता है वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक डिफिनेशन है। और बेसिक डिफिनेशन अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं वो क्या है, रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर हमारा वह नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू जहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होगा। पी एंड क्यू यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल एंड रेशनल बोथ आर अपोजिट। अगर दोनों अपोजिट हैं तो ये जो हमारा रेशनल नंबर है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसका अपोजिट क्या होगा, पी बाई क्यू को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसमें,
इरेशनल नंबर में, फ्रैक्शन और रेशियो के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर्स के रेशियो में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसको, इरेशनल नंबर्स को। द इरेशनल नंबर्स आर ऑल रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर्स होते हैं। दैट आर नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल। इरेशनल नंबर हमारे जो होते हैं एग्जांपल के लिए √2 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया एक्सपोनेंशियल में, इस तरह के जो हमारे टर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो फ्रैक्शन में जैसे हमने लिखा डेसिमल में 1.0 1 0 2 1 1 2 3 4, ये क्या कैसा नंबर है, नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं नॉन रिपीटेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमारे जो होते हैं इरेशनल नंबर वो नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अभी हमको समझ में आया क्या, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स और द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, वो कलेक्शन होते हैं किसके, होल नंबर एंड निगेटिव नंबर्स के। तो हमको बेसिकली ये जो होल नंबर एंड निगेटिव नंबर इनको ध्यान में रखना। अब होल नंबर में हमारा क्या क्या होता है, होल नंबर में होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, मीन्स नेचुरल नंबर में हमारा पॉजिटिव भी आ गया, तो निगेटिव नंबर हो गया, 0 हो गया एंड पॉजिटिव हो गया। तो ये किस में आ गए, इंटीजर्स में। सिमिलर टू होल नंबर्स इंटीजर्स आल्सो डज नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शनल पार्ट। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि होल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर नहीं होते हैं, उसी तरह हमारे इंटीजर्स में भी फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर नहीं होंगे। ये हमको समझ में आ गया। अभी इंटीजर समझ में आया, तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा क्या, प्रॉपर्टी है किसकी, रियल नंबर्स की, जो हमको नेक्स्ट इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया, यहाँ पर ले लिया क्या, ए, ये हो गया बी। अब बी से ए को हमने डिवाइड किया, तो ए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, डिविडेंड, एंड बी हो गया डिवाइज़र। अब इसको ए को डिवाइड करने पे बी से यहाँ पे क्या आएगा, क्यू, जिसको हम कोसेंट बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारी कैंसिल होगी, तो अगर 0 नहीं आ रहा है कट के, तो यहाँ पर हमारा जो बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। मीन्स यहाँ से हमको 4 टर्म मिला, क्या, एक हो गया डिवाइज़र, ये हो गया डिविडेंड, एंड ये हो गया कोसेंट, ये हो गया क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर, डिवाइज़र, डिविडेंड एंड कोसेंट, ये चारों टर्म आपको याद रखना है। वापस हमको अगर डिविडेंड लाना है तो क्या आएगा, ए इक्वल्स टू कितने टाइम्स बी गया था, क्यू टाइम्स बी इंटू क्यू, प्लस रिमाइंडर कर देंगे हमारा आर। तो हमारा ये वापस जो वैल्यू है वही आ जाएगी जो हमको, जिस वैल्यू को हमने डिवाइड किया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखते हैं क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उनको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। ये किसने कहा था, बोलते हैं एक हमारे साइंटिस्ट थे, कौन, यूक्लिड्स, जिनका नाम था क्या, यूक्लिड्स। उन्होंने कंडीशन किसके बारे में बताया था, डिवीज़न के बारे में बताया था। जो हमारी डिविजिबिलिटी रूल होती है, डिवीज़न हम कैसे करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन बताया था। किसने, एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड्स ने। उनके लिए जो कंडीशन उन्होंने लगाया था उसको एक सेटअप के फॉर्म में रेडी किया था। तो लेमा यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेटअप। लेमा का मीन्स हो गया सेटअप। यहाँ पे यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवीज़न का एक रोल दिया। कौन सा रोल दिया, सेटअप। यही हमको बेसिकली याद करना है इस रोल के बारे में। और उन्होंने ही इस कंडीशन को बताया था। उन्होंने क्या दिया था, ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पर ए और बी हमारे दो इंटीजर्स हो गए। क्यू एंड आर क्या है, तो अभी हम
मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा होता है ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू एंड ये समथिंग आएगा वो कट के हो जाएगा क्या आर रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा बी जो होता है वो क्या होता है डिवाइज़र, ए होता है डिवाइडेंड, क्यू होता है क्वोशेंट, आर क्या होता है वो होता है रिमाइंडर। ये चार टर्म हमको मिले कहाँ से, यहाँ से। अब उन्होंने कंडीशन जो बताया था हमको वो कैसे निकाला, जो हमारा डिविडेंड है ए हमारा वापस उतना ही आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, कितने टाइम्स डिवाइज़र को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, कितने टाइम्स गया था ये b इंटू क्यू हमारा हो गया क्वोशेंट प्लस कितना बचा हुआ है रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या हो गया कंडीशन। अब रिमाइंडर तो हमारा हो गया, रिमाइंडर कब रहेगा, ये रहेगा जब b से छोटा होएगा, क्योंकि b से बड़ा हुआ है, b के इक्वल तो कटता जाएगा, कैंसिल होते जाएगा, मीन्स r b से छोटा होना चाहिए। तो बड़ा किससे होना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो हमको नेक्स्ट कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप की, तो r यहाँ पे हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन हो गया हमारा, r 0 से बड़ा एंड डिविडेंड से डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ये हमको अभी समझ में आया। ये किसने दिया था, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। हमको ये याद रखना, अगर हमको एग्ज़ाम में पूछता है एक आध क्वेश्चन हर साल हमको बोर्ड में पूछा जाता है इस चैप्टर से। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे जैसे डिविडेंड हमने ले लिया क्या 24 एंड ले लिया इधर क्या 7 हमारा क्या हो गया डिवाइज़र। तो 7 कितने टाइम्स इसमें जाएगा 3 टाइम्स, 7 3 है 21, रिमाइंडर हमारा बच गया कितना 3। तो यहाँ पर देखो हमको क्या उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, यानी ये हमारा किसकी जगह है ए, तो 7 है हमारा बी, 3 जो है वो क्यू एंड 3 इधर का जो है वो किसके इक्वल है वो है आर। तो यहाँ से हमारा 24 जो है वो आना चाहिए कल, जब हमारा b एंड q, b की वैल्यू हमारे दिया है 7 एंड q की वैल्यू 3 प्लस r की वैल्यू दी हुई है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 24। ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर दिया जो यूक्लिड्स ने हमको दिया हुआ था। तो यहाँ से हमारा LHS एंड RHS दोनों हमारा सेम आ रहा है। तो अभी हमको ये समझ में आया, अभी इस कंडीशन के बारे में भी समझ में आया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है कुछ एग्जांपल, उसके लिए आप लोग पहले ये सारे नंबर जितना हमने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।